यूके की हुकूमत ने ओवरसीज शादियों पर शक का इजहार करते हुए नया कानून मुतारिफ करा दिया है। यूके की शरीयत की लालच में शादी करने वाले जोड़ों को तवील कानूनी कश्मकश से गुजरना होगा। जाली शादी साबित होने पर डिपोर्ट शरीयत मंसूख हो सकती है। इस नए कानूनी पहलू पर आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि यूके की शरीयत हासिल करने का सबसे आसान तरीका ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर या ब्रिटिश नेशनल से शादी है। यूके की हुकूमत हमेशा से इस मामले को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सख्त कानून लेकर आती है, लेकिन साल 2024 में जब नई हुकूमत आ चुकी है तो दीगर कवानीन के साथ स्पाउस वीजा के कानून को मजीद सख्त किया जा रहा है। इसकी बेसिक वजह यही है कि आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें इस वीजा की, तो लोगों की मोस्टली तादाद यूके में वो है जो कि पासपोर्ट मिलते ही तलाक देते हैं और अपनी जिंदगी बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। यूके की हुकूमत ने सारे मामले को देखते हुए और फैमिली सिस्टम के ब्रेकअप को देखते हुए नए कानून मुतारिफ करा दिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि वो तमाम लोग जो अपने बच्चों और बच्चियों की ओवरसीज शादियां करते हैं उसके लिए मजीद कानूनी मराहिल से गुजरना होगा। इसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी उस बेटी की या उस बहन की है जो जिसकी शादी यूके से ओवरसीज की जाती है। और दूसरी भी बच्चियां, आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें फोर्स मैरिजेस हैं। यूके वाले अपने खानदान के लोगों को यूके में बुलाने के लिए अपनी बेटियों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस कानून को मजीद सख्त किया जा रहा है। इस तरह के इवेंट्स में बच्ची की ख्वाहिश को रद्द किया जाता है और दबाव डाल के अनचाही शादी की जानिब धकेला जाता है। दोस्तों, एक जानिब तो यूके का जो स्पाउस वीजा है उसमें ऑलरेडी ऐसे फिल्टर्स मौजूद हैं जो कि शादी के जेन्युइन या बोगस होने के तमाम मराहिल को फिल्टर से गुजार कर साबित कर सकती है कि शादी जेन्युइन है या नहीं। लेकिन दिलों के राज कोई नहीं जानता, दिलों की नीयतें जानने के लिए इसीलिए यूके ने नए कानून मुतारिफ करा दिए हैं। दोस्तों, इस नए कानून का इतलाक सिर्फ उन लोगों पर नहीं होगा कि जो नई शादियां करने जा रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी वो लोग जो कि ब्रिटिश नेशनल से शादी करके अपने मुल्क से यूके जा चुके हैं उनके ऊपर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक होम ऑफिस ने ऑटोमेटेड सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। ये 8 फैक्टर्स पर काम करेगा। 8 फैक्टर्स इसमें लगाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजारेंगे। सबसे पहले फैक्टर में देखा जाएगा कि यूके नेशनल जिसकी शादी दूसरे मुल्क में होने जा रही है, आया कि उस लड़के या लड़की की मर्जी है या नहीं, क्या इसके मुताबिक ये होने जा रहे हैं या इसके ऊपर जबरदस्ती ये शादी थोपी जा रही है। दूसरा होगा एज डिफरेंस। आपने अक्सर ये देखा होगा कि सिर्फ पासपोर्ट के हसूल के लिए लोग अनमैच शादियां करते हैं। एक तो होता है कि आपकी जो एज है वो इक्वल होती है, 20 to 24, 20 to 30 समझ आती है, लेकिन जब कोई 24 साल की लड़की और 55 साल का मर्द हो तो अल्टीमेटली डाउट क्रिएट होता है कि शादी के पीछे कोई ना कोई नीयत कुछ और है, हो रही शादी है लेकिन मामला कुछ और है। इस फैक्टर को बहुत ही कीनली अब ऑब्जर्व किया जाएगा। तीसरा फैक्टर है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। क्या आपकी शादी से पहले जो आपकी म्यूचुअल ट्रैवलिंग है, क्या ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं कि आप दोनों ने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर विजिट किए, वहां पर रहे, शादी आप यूके में कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक डाउट क्रिएट होगा और इस डाउट के ऊपर काम करेगा होम ऑफिस। चौथा फैक्टर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि इस नए कानून में जो चौथा फैक्टर है उसके ऊपर यूके की अपनी एनजीओज बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है, बल्कि उसको रेसिस्ट कानून कहा गया है। उसकी वजह यह है वो तमाम जोड़े जिनका ताल्लुक बल्गारिया, ग्रीक, अल्बानिया से होगा, इन तमाम जोड़ों को स्पाउस वीजा के बाद बहुत ही सख्त कवानीन से गुजरना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक का जो स्टैटिस्टिक है यूके का, ये 3 से 4 ममालिक ऐसे हैं जिनमें शादियां फरोख्त की जाती हैं। ये शादियां बेसिकली शादियां नहीं होती, ये कंट्रैक्ट होता है लड़की वालों में और लड़के वालों में कि अगर आपको यूके की नेशनैलिटी चाहिए तो आपको इतनी सर्टेन अमाउंट पे करनी होगी और इसके एवज अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता कराया जाता है। ये बेसिकली एक ड्रामाटाइज सिचुएशन होती है जिसका मकसद सिर्फ यही होता है कि फलां शख्स को जिसका ताल्लुक ग्रीक से है, अल्बानिया से है, इन लोगों को नेशनैलिटी मिल जाए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बहुत हैवी अमाउंट भी लगती है, तो अल्टीमेटली ये शादियां मैच्योर नहीं होती, बल्कि पासपोर्ट मिलने के साथ ही इस शादी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, 5वीं चीज इसमें यह है कि वो शादियां जो अब रजिस्टर्ड होने जा रही हैं या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, इस सिविल पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए
कुछ मजीद एफिडेविट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें वो तमाम स्पाउसेस जो कि यूके से हैं और उनका स्पाउस जो दीगर मुल्क से है, उनको सर्टन अमाउंट के साथ अपने श्योरिटी बॉन्ड देने पड़ेंगे। उसकी वजह ये होगी कि बेसिकली एक श्योरिटी होगी उस खातून के लिए जिसका ताल्लुक यूके से है, ताकि कोई भी शख्स जो सिर्फ पासपोर्ट के हसूल के लिए किसी बेटी की जिंदगी खराब करे उसको रोका जा सके। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था दोस्तों, इसके ऊपर यूके हुकूमत ने बड़ा सख्त स्टांस ले लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो मैंने आपको मुल्क गिनवाए इससे आगे तादाद बढ़। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान से अभी तक जितनी शादियां हो चुकी हैं उनकी 90% शादियों को जेन्युइन करार दिया गया है। उसकी बड़ी वजह हमारा मशरकी फैमिली सिस्टम है, जिसके अंदर तलाक देना और सिर्फ पासपोर्ट के हसूल के लिए किसी से शादी करना मायूब समझा जाता है। इवन के कई लोग इसको गुनाह भी समझते हैं। लेकिन जब यही कानून वेस्टर्न माशरे में जाता है तो वहां पर अल्टीमेटली शादी को एज अ टूल यूज किया जाता है। किसी के लिए यूके की नेशनलिटी हासिल करने का एक बेहतरीन रास्ता तस्वर किया जाता है। इस कानून के बाद वो तमाम लोग जो कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करेंगे या पेपर मैरिजेस भी जिसको कहा जाता है वो करेंगे, तो ये ज़हन में रखें कि यूके की नई हुकूमत ने इस नए कानून के बाद ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस को खासा दुश्वार बना दिया है, क्योंकि आपको ऐसे फिल्टर से गुजारा जाएगा कि आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि आपकी सच्चाई सामने, और अगर आपकी सच्चाई सामने आ जाती है कि आप सिर्फ पासपोर्ट के हसूल के लिए किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर रहे हैं तो यकीन जाने आप कभी भी यूके नहीं पहुंच सकेंगे। और यही वजह थी दोस्तों कि शादियों के ब्रेकअप होने की वजह से आपने देखा कि वो तमाम जोड़े जिनकी शादियां हुई और यूके में पहुंचे, पहले वाले लोग जानते होंगे कि सिर्फ 3 साल में, 2 या 3 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता था। लेकिन ये सारी सूरत हाल देखते हुए यूके की हुकूमत ने इस दौरानिये को खासा तवील कर दिया है। अब ये 5 से 10 साल तक का अरसा जा चुका है। यानी कि आपने सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट तक अगर पहुंचना है तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने शादी कर ली, आप स्पाउस वीजा लेके यूके पहुंच गए, बल्कि आपको रिटेन करना पड़ेगा उस खातून के साथ या मर्द के साथ जिसके साथ आप शादी करके यूके गए, ताकि ये साबित हो सके कि आपकी शादी जेन्युइन थी और अल्टीमेटली आपको फिर यूके की नेशनलिटी मिल सकती है। लेकिन जो भी लोग यूके के शादी वीजा, स्पाउस वीजा को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्तियां होगी, और याद रखें जितनी भी डाइवोर्स होंगी इस कानून के बाद उनके ऊपर भी बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगी कि अगर ये डिवोर्स हुई है तो क्या उसके पीछे ऐसा कोई आंसर शामिल था कि ब्रिटिश पासपोर्ट का हुसूल हुआ और उसके बाद डाइवोर्स होगी। दोस्तों, इस नए कानून के बाद स्पाउस वीजा की जो इमिग्रेशन के मराहिल हैं अल्टीमेटली उसमें फर्क आएगा, उसकी फीसों में इजाफा किया जाएगा, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, उसका रिन्यूअल का जो प्रोसेस है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा, और इसी तरह जो हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योरिटी है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, ताकि ऐसे चेक्स लगाए जाए कि कोई भी शख्स सिर्फ शादी को इसलिए इस्तेमाल ना करे कि उसको यूके की नेशनलिटी मिल जाए। आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको मजीद अपडेट करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ शादियां की यूके के पासपोर्ट के लिए, और पासपोर्ट लेने के बाद उनका अंजाम क्या हुआ, क्या वो डिपोर्ट हुए या उनकी शरीयत मनसूख हुई। आइंदा आने वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगी। आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़े रहिए और कॉल कीजिए बिलाल प्रोडक्शन पर अगर आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, HD क्वालिटी का फोटोशूट करना हो, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।